तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू रेनो डस्टर। आज रेनो इंडिया ने अपनी ऑल न्यू डस्टर को इंडिया में अनवील कर दिया है। फाइनली हमारी पसंदीदा डस्टर इंडिया में अनवील हो गई है। यह है डस्टर की ऑल न्यू थर्ड जनरेशन, जिसका हम सब ने इंतजार करा। आपने देखा कि टाटा सेरा आ गई, किया सेल्टॉस आ गई, लेकिन हर कोई डस्टर को याद कर रहा था। और फाइनली आपके सामने पेश कर रहा हूं रेनो डस्टर। आज रेनो ने अपनी डस्टर को लॉन्च करके ना ये तो साबित कर दिया कि वो किसी से भी कम नहीं है। फीचर फंक्शन जो हमें दिखे है ना, मतलब वो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि सेल्टॉस और सिएरा से पीछे है। एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है आपको, दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेंगे आपको। अगर बजट के हिसाब से आप सोच रहे हैं 8.5 से लेकर 9 लाख रुपए में इस गाड़ी का बेस मॉडल आपको चाहिए, वो भी दिखेगा। उसके साथ ही अगर चाहते हैं हाइब्रिड पावर ट्रेन, तो वो भी दिखेगी डुअल मोटर सेटअप के साथ। तो क्या ये गाड़ी 4x4 होगी, वो आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि जो इंटरनेशनल, जो ग्लोबल डस्टर है, फाइनली इंडिया की धरती में आई है। और सबसे गजब बात ये यहां पर 5 स्टार की जो सेफ्टी रेटिंग है ना, उसका पूरा वादा यहां पर रेनो इंडिया ने हमसे कर दिया है। तो यहां पर हमारी जो डस्टर है ना, ये आती है एक मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में, यानी कि इसकी लंबाई 4.3 मीटर से ज्यादा है। अभी इसकी लंबाई है 4345। और ये गाड़ी दिखने में भी कहीं से भी सेल्टॉस और क्रेटा से छोटी नहीं लग रही है, टाटा सिएरा की लेवल की लग रही है। और बहुत ही सही लुक दिया गया है। फ्रंट व्हील आप देखेंगे बिल्कुल जो इंटरनेशनली हम देख रहे थे कि ये गाड़ी 2022 में अपना ये लुक दिखा चुकी थी, लेकिन अभी 2026 में फाइनली थर्ड जनरेशन के तौर पे और छोटे मोटे अपडेट जो मुझे दिखे वो आपसे डिस्कस करूंगा। उसके तौर पे डस्टर इज फाइनली बैक, जो कि अपना नया प्लेटफॉर्म CMF बी प्लेटफॉर्म, कॉमन मॉड्यूलर फैमिली आर्किटेक्चर को बी अवतार में इंडिया में उतारा। जो आपने पहले काइगर और जो इनकी मैग्नाइट आती है निसान की ओर से, वहां पर दिखता है, तो उसी का जो मॉडिफाइड अवतार है वो आपके सामने है। गाड़ी देखो कितनी बढ़िया लग रही, बिल्कुल गजब काम करा है यार। और इस प्लेटफॉर्म को रेनो कह रही है रेनो ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म, तो अपना नाम यहां पर दिया हुआ है, तो थोड़ी बहुत मेहनत करी है। बाकी गाड़ी के साइड के लुक देखो, फ्रंट की अपील देखो, और अच्छी सी ना एक हाइट फ्रंट है गाड़ी के अंदर। जो अलॉय का साइज है ये भी गाड़ी में मैच कर रहा है। इस गाड़ी में अभी कोई 7 सीटर का ऑप्शन नहीं दिखा है, लेकिन इस गाड़ी में 7 सीटर का ऑप्शन आपको मिलेगा, जो कि बिगस्टर के नाम से होगा। उसकी वीडियो आने वाली है। उसके साथ ही जो निसान है वो भी इस गाड़ी को रीबैच करेगी, वो इसका नाम वही रखेगी जो हमने टेक्टॉन सुना है। लेकिन यहां पर डस्टर फाइनली, जो कि मार्च 2026 में आपको डिलीवर होते हुए दिखेगी। उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ये गाड़ी आपको फुल फ्लैज हाइब्रिड अवतार में चाहिए, तो आपको ये दिवाली 2026 में मिल जाने वाली है। तो सबसे पहले शुरू करूंगा ये गाड़ी ऑफर क्या कर रही है, गाड़ी के फ्रंट के लुक में क्या खास है, और सबसे गजब बात, जो डस्टर का नाम है ना, ये गाड़ी मतलब उसको एक तरीके से फुल अप कर भी पाएगी या सिर्फ नाम की बातचीत हो रही है, वो देखते हैं। तो डिजाइन फ्रंट में आपके सामने है गाड़ी, बहुत ही बढ़िया डिजाइन दिया गया है, अल्टीमेट काम करा है इसमें। तो जिसमें फ्रंट में डस्टर की बड़ी सी बैजिंग, काफी स्लीक हेडलैम्प्स और DRL सेटअप, और फ्रंट में काफी बढ़िया बम्पर। ओवरऑल गाड़ी काफी अच्छी लग रही है। साइड लुक से भी देखेंगे तो ओवरऑल गाड़ी प्रोपोर्शनेट लगती है। इसका जो कलर ऑप्शन आज दिखाया गया है कुछ मिलिट्री ग्रीन शेड में, काफी जम रहा है इस गाड़ी के ऊपर। उसके साथ गाड़ी की जो कैपेबिलिटीज होती है, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस, वो भी काफी दमदार रखा है इसमें। 217 mm के रेंज में जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो मिलेगा। तो इसको टेस्ट करेंगे, ऑफ रोड में इसको टेस्ट करेंगे। इस गाड़ी की जो असली काबिलियत है, जो मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में इस गाड़ी को डिजाइन किया गया इंडिया के हिसाब से, वो सब देखना है हमें। उसके साथ ही गाड़ी में लेवल 2 अडास दिया गया है, जिसमें 17 फीचर आपको मिलते हैं। उसके साथ ही 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, तो वो अच्छी सी चीज है। और उसके साथ ही ये जो 7 साल की वारंटी है ना, पहली बार इंडस्ट्री में मैं देख रहा हूं कि सेगमेंट में 7 साल की वारंटी है और 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी आपको मिलने वाली है। तो जो रेनो का एक भरोसा है ना यहाँ पर, फॉर एवर ये लोग कह रहे हैं, तो ये सारी चीजें रहेंगी। उसके साथ ही इस गाड़ी की बुकिंग्स आज ही से स्टार्ट हो गई है, जो कि आप 21,000 रुपये में अवेल कर सकते हैं। अब बात आती है गाड़ी कब से मिलेगी और कब तक इस गाड़ी को हमें दर्शन करने का एक अवसर मिलेगा। तो ये है आपके सामने। इसकी प्राइस आएगी मिड मार्च में। उसके साथ ही अप्रैल में इसकी जो टर्बो पेट्रोल इंजन है उनकी डिलीवरी होगी। उसके साथ ही अगर आपको चाहिए हाइब्रिड की बातचीत, तो आपको दिवाली 2026 का इंतजार करना होगा। उसके साथ ही रेनो को जिस चीज के लिए जाना जाता है, यानी कि कंफर्ट, सेफ्टी और गाड़ी को चलाने का जो दमखम आता है ना, वो है इस प्लेटफॉर्म की वजह से। CMF बी प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, जो कि 5 स्टार सेफ्टी के हिसाब से डिजाइन करा है इन्हें, जिसमें बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग, राइडिंग, वो सारी फील आपको मिलती है। और सबसे गजब बात है कि ये गाड़ी को ना ओवरऑल ऐसे कंडीशन में टेस्ट करा जो इंडिया में आपको मिलता है, यानी कि -23 डिग्री से लेके +60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेस्ट किया गया। और ये सारी चीजें पॉसिबल होती है जो इंजन ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑफर किए गए। 3 इंजन ऑप्शन आपको मिलेंगे। हम सब ने कहा था कि डीजल का ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन नहीं मिलेगा आपको डीजल का ऑप्शन। पेट्रोल का ऑप्शन रहेगा, जिसमें बहुत सारी वैरायटी है। आप चाहते हैं बेस मॉडल में जाना, तो वहां पर आपको एक ऐसा इंजन मिलेगा जो कि ऑलरेडी आपको काइगर में मिल रहा है, यानी कि जो 1000 सीसी के कैटेगरी में है, 3 सिलेंडर लेआउट में है और 100 bhp बनाता है और 160 Nm का टॉर्क देता है। काफी अच्छा इंजन है बजट के हिसाब से, और 3 सिलेंडर लेआउट में रहता है। कोड नेम है TCE 100।
और बहुत सही इंजन है। उसके बाद ही यहाँ पर जो आपको सीवीटी और एमटी के ऑप्शन मिलते हैं उसमें मैनुअल के 6 स्पीड मैनुअल, वो भी सही सी चॉइस बनाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम के इंजन ऑप्शन है वो है 2 इंजन ऑप्शन, जो कि रैनो की पहले भी पहचान रही है, यानी कि टर्बो TCE 160 जो कि 163 हॉर्स पावर और 280 Nm का टॉर्क बना रहा है, यानी कि 1332 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन जो कि मर्सिडीज भी अपनी ए क्लास में देती है, वो इंजन है। उसके बाद ये जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है बहुत ही गजब 1.8 लीटर में है ये, और GDI पावर ट्रेन के साथ आती है, और यहां पर जो पावर मिल रही है ना गजब है। इसमें आपको 162 हॉर्स पावर 172 Nm का टॉर्क दिख रहा है, जो कि वैसे 1.3 टर्बो पेट्रोल इंजन के मुकाबले थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन ये फुल ऑन हाइब्रिड पावर ट्रेन रहेगी। डुअल मोटर सेटअप के साथ आएगा। 1.4 किलोवाट आवर की लिथियम आयन बैटरी होगी, जो कि हाइराइडर और ग्रैंड विटारा से 2 गुना कैपेसिटी में है। यानी कि ये गाड़ी ना शहरों में और अगर नॉर्मल अगर आपको चलना है तो ये सिर्फ ईवी मोड में चल जाएगी। और जैसे आपने टोयोटा मारुति सुजुकी की तरफ से सुना था कि वो गाड़ी को आप बिंदास चलाओ लेकिन चलती नहीं है ना, तो यहाँ पर वो शिकायत नहीं आएगी। तो रैनो ने बिल्कुल दिल खोल के काम करा है और 1800 सीसी का इंजन दिया है, 1.8 लीटर GDI इंजन, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, गजब ही बात की गई है। तो ये सेगमेंट में ये पहली बार हो रहा है कि हाइब्रिड के साथ आपको इतनी पावर मिलेगी, जो कि आपको इनोवा हाई क्रॉस के लेवल की लग रही होगी। 162 हॉर्स पावर के आसपास की पावर है, 172 Nm के रेंज में आपको टॉर्क मिलेगा, और हाइब्रिड के साथ तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये 1.8 लीटर जो GDI एटकिंसन साइकिल इंजन है, इसकी वैल्यू है। जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है वो इंडिया के हिसाब से जब थोड़ा टेस्टिंग करके वैल्यू आती है हमारे पास, वो आपको बताता हूं। लेकिन फाइनली जो डस्टर है ना 3 इंजन ऑप्शन दिखाएगी। अब ये जो हाइब्रिड वाला इंजन ऑप्शन है ये आपको दिवाली के आसपास दिखेगा, तो नॉर्मली आपको थोड़ा इंतजार ज़्यादा करना होगा, और ज़्यादातर लोग जो पहले मिल जाएगा, यानी कि जो 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल है 4 सिलेंडर लेआउट में काफ़ी शानदार इंजन है, वो लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। और थोड़ा ऐसा है कि बजट में वो भी दिख जाएगा आपको। साथ ही अगर आप एंटरटेनमेंट मीडिया उसकी बात करेंगे तो 10.1 इंच की डिस्प्ले आपको मिलेगी। इसमें 7 इंच का आपको ड्राइवर क्लस्टर मिलेगा, जो कि बिल्कुल शानदार लग रहा है। डैशबोर्ड और उसकी वीडियोस आपके सामने आने वाली है, और इंटीरियर लेआउट में क्या सारी बातचीत है वो आपको दिखाएंगे। मतलब जो डस्टर आज आई है ना, वो आपको एक ऐसा ऑप्शन देगी जो पहले आपने डस्टर के साथ एक एस्पिरेशन बनाई थी, यानी कि दमदार गाड़ी, और एक ओवरऑल गाड़ी दिखती भी अच्छी है, फंक्शनल भी है, ऑफ रोड भी हैंडल कर लेगी। और ओवरऑल जो रेनो अभी वादा कर रहे हैं कि 7 साल और 1.5 लाख किलोमीटर का हम वारंटी पैकेज दे रहे हैं, तो वो भी एक पीस ऑफ माइंड आपको दिखाता है। उसके साथ ही जो डायमेंशन यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि 4.3 मीटर से ज़्यादा है, 4345 mm का डायमेंशन वैल्यू आ रही है, mm में बहुत सही है मतलब। उसके साथ ही विड्थ को देखेंगे तो ज़्यादा है, 1845 mm इसकी विड्थ है। हाइट इसकी 1655 mm, व्हील बेस भी ठीक है इसका 2673 mm, और क्लास लीडिंग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस 217 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस वैल्यू दिखती है। 700 लीटर का बूट स्पेस है, जिसको एक्सपेंड कर लोगे आप 1500 लीटर में सेकंड रो को फोल्ड करके। और ओवरऑल इंजन ऑप्शन में भी काफ़ी सही काम किया गया है, और इंफोटेनमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कंफर्ट, सेफ्टी, उसमें भी काफ़ी सही लगा। उसके साथ ही गाड़ी की आज से प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं 21,000 रुपये में। और उसके साथ ही 9 लाख से लेके 12 लाख रुपये में इस गाड़ी के लोअर मॉडल आपको दिखेंगे, जो आप चाहते हैं कि जैसा इंजन ऑप्शन आपको लेना है। और वहीं अगर हाइब्रिड पावर ट्रेन को देखें तो वो 15 से लेके 20 लाख रुपए की रेंज में जाएगी, क्योंकि उसमें थोड़ा इंपोर्ट ड्यूटी और वो भी रहेगी। थोड़ा ऐसा कि गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है हाइब्रिड के लिए, वो उसको थोड़ा हेल्प करने वाली है। लेकिन ओवरऑल पैकेज वाइज काफ़ी सॉलिड है। बात करेंगे माइलेज की, तो अगर आप इसका लोअर मॉडल लेंगे छोटे इंजन के साथ, यानी कि 900 या 90 सीसी की कैटेगरी में जो इंजन है, वो ईजिली ये गाड़ी को 16 से लेके 18 के एमपीएल का माइलेज दे देगा। 6 स्पीड का मैनुअल है, सीवीटी का भी ऑप्शन है। अगर आप 1.3 टर्बो पेट्रोल के साथ जाएंगे जो कि 4 सिलेंडर में है, वो माइलेज थोड़ा कम रहता है उसका, 13 to 15 के एमपीएल आप निकाल लेंगे वैसे उससे इकोनॉमिकली चला के। और हाइब्रिड पावर ट्रेन वो थोड़ा इंस्पिरेशनल है, देखते हैं वो कितना माइलेज देता है, लेकिन पूरा भरोसा है कि वो 15 से लेके 20 के एमपीएल के बीच में अच्छा माइलेज फिगर और अच्छी परफॉर्मेंस का बैलेंस बना के आपको काफी सेटिस्फाई करेगा। तो फाइनली आज का जो डस्टर इज बैक वाला जो लॉन्च प्रीव्यू था ना, वो आपके सामने पेश करा। इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे, इसका डिटेल वॉक अराउंड आपके सामने पेश करना है मुझे, और गाड़ी को एक्सपीरियंस करके आपको बताते हैं। और जो चेन्नई में आप बड़ा धमाका हुआ है ना रैनो की तरफ से, वो आपके सामने पेश करेंगे कि किस तरीके से ना जो रैनो है फाइनली भाई अपनी डस्टर को ला चुका है इंडिया में। और मार्च के आसपास ज़्यादा हलचल आपको दिखेगी, अप्रैल से डिलीवरी स्टार्ट हो रही है, फिर दिसंबर तक तो फाइनली अगले साल तक देखे तो सब कुछ आपको फुल फ्लैश जो कस्टमर एक ओपिनियन है ना इस गाड़ी को देते हुए आपको दिखेंगे। और फाइनली जो डस्टर की लेगेसी आप मिस कर रहे थे, वो अगेन आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइए आपको रैनो इंडिया का एक कैसा मूव लगा है डस्टर को फाइनली इंडिया में रिवाइव करके, और जो फीचर पैकेज और जो भी चीज़ आप डस्टर के अराउंड देख रहे हैं, आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। मुझे इंतजार है आपके कमेंट का, और मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।